तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका गणित का पूरा पेपर। तो देखिएगा आज हम यहाँ से गणित का पूरा पेपर देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, आपने अगर इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका गणित का पूरा पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इस पेपर का सोल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के गणित के पूरे पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 के आपके गणित के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। ए टू जेड क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया और समझ लिया तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप लोग देख लेंगे कक्षा 10वीं के गणित के पूरे पेपर को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका पूरा गणित का पेपर कैसा आएगा और आप सबको गणित विषय के पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं गणित विषय के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा टोटली आपका जो पेपर होगा ना वो 75 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। आप सब लोग इसको देख लें, पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिएगा पेपर में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और किस प्रकार से पूछी जाएंगी, इन सभी चीज़ों को आज हम यहाँ से देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि a गुणा बी बराबर 32 सेंटीमीटर और एलसीएम 32 है और एलसीएम ए बी क्या है आपका 8 है। तो एचसीएफ क्या होगा? तो देखिएगा इसका एचसीएफ कितना होगा? 4 होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा का मान देखा जाए तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को देख लेना ये वाला, इस प्रकार से आप लोग देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर दिया गया है, यदि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस b2 y का क्या होगा? तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा कोई हल नहीं होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, श्रेणी 3 6 9 का कौन सा पद 27 है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नवा। इसका कौन सा पद 27 होगा? नवा पद 27 होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा पेपर में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन सभी को आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लेंगे ताकि आप सभी को पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा इसका उत्तर ये हो जाएगा और उसके बाद में देखिएगा इसका उत्तर तो ये होगा, इसका ये आ जाएगा। छठे क्वेश्चन, दो बिंदुओं a1 x, ये देखिएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो देखिएगा छठे का उत्तर आपका ए आ जाएगा, ए बी। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जिसमें कि आपसे क्या पूछा गया है, रिक्त स्थान भरिए। तो देखिएगा रिक्त स्थान यहाँ से आपको भरने हैं, आप सब लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना? अभाज्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि देख सकते हो आप सब लोग, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं? 2। तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र क्या है? तो देखिएगा द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या लिख लेना यहाँ से? बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 प्लस 2n हो तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? तो देखिएगा इसका प्रथम पद होगा 5। यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से इसको पूरा लिख लेना है और समझ लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं ताकि आप सभी को पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। पांचवा क्वेश्चन, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो क्या होता है? समान होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब होता है। इस प्रकार से आप सब लोग देख लें। अब चलेगा, आप आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को देखते हैं और समझते हैं। अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आगे आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जोड़ी किसके मिल जाएगी? कोसेक स्क्वायर थीटा से। तो इसकी जोड़ी आपको इससे मिलान कर लेनी है। दूसरा क्वेश्चन, सेक थीटा की जोड़ी का मिलान हो जाएगा 1/cos थीटा से। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जोड़ी का मिलान आपका 1 से हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन टेन 60 डिग्री का मान, तो देखिएगा इसकी मान आ जाएगा √3। उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन कोस 90 माइनस थीटा, इसकी जोड़ के मिला हो जाएगा साइन थीटा से। उसके बाद में साइन 48 डिग्री सेक 42 डिग्री प्लस कोस 48 डिग्री कोसेक 42 डिग्री, इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा समझ लें और पूरा देख लेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी से पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ तक का आप लोग देख लें इसको पूरा। उसके बाद में आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। दिए गए चित्र में बहुपद px के y बराबर px एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, इसका शून्यक बताइए। तो देखिएगा इसका शून्यक क्या होंगे, शून्य होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आप लोग पढ़ ले पूरा का पूरा। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा m बराबर -1, तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा वास्तविक और असमान होंगे। छठा क्वेश्चन, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा हाँ। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन था ये, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त की स्पर्श रेखाओं को वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिएगा ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला क्वेश्चन, बिंदु 1, 4 और 2, 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये होंगे 3 और 2। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र वैसे ये होता है, मगर आपको यहाँ पर कथन लिखना होगा, तो आप सब लोग इसके कथन को लिखना सीख लें यहाँ पर। अब उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख ले, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य वगैरह पूछे जाएंगे। तो देखिएगा सत्य असत्य को आपको किस प्रकार से देखना है। पहला क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या है Q और R विद्यमान है जो ए बराबर, ये देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। चौथा क्वेश्चन, श्रेणी 2 - 2 2 - 2 एक समांतर श्रेणी है, तो ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है, बिल्कुल सत्य होगा। छठा क्वेश्चन, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। अब इसके बाद में 5 के बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा छठे नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग देख लें यहाँ तक के। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा है, 9 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है, 11वां क्वेश्चन यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ से देख ले, 13 को यहाँ से देख लें। 12-13 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में देखिएगा 13 के बाद में अगले क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा 14वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से देख लेंगे आप सभी लोग। 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 ये लिखा है, 17वां क्वेश्चन ये लिखा है, 18वां क्वेश्चन ये दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 19 ये लिखा है। इस प्रकार के इन क्वेश्चंस को देख लें आप सब लोग। 19 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब 19 के बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं। 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया गया है, यहाँ से देख लें आप सब लोग। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 ये लिखा है, 23 ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप सब लोग पूरे के पूरे पेपर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ से बता दिए हैं और पूरा का पूरा पेपर समझा दिया है, ताकि आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सबको बता दिया मैंने। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।